नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम बाइनेंस से यूएसडीटी को कैसे सेल करते हैं वे जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बाइनेंस में ले जाते हैं और जैसे ही आप बाइनेंस को खोलते हैं, आपका इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके बाइनेंस में जो भी यूएसडीटी है उस यूएसडीटी को आपको सेल करना रहता है। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे देखते हैं, ये वॉलेट है। वॉलेट में जाते हैं सर। जैसे ही हम वॉलेट में जाते हैं, वॉलेट में देखिए आपका यहाँ पे ओवरव्यू सबसे ऊपर दिखा रहा है, फिर स्पोर्ट दिखा रहा है, फिर फंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि हमारा जो डॉलर है कहाँ पे है, स्पॉट वॉलेट में है या फंडिंग में है। तो स्पॉट में देखते हैं, हमारे यहाँ पे देखिए यूएसडीटी दिखा रहा है $16, यानी हमको $15 यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फंडिंग में। तो हम पहले फंडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र को टच करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र में जैसे ही जाते हैं, यहाँ फंडिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाते हैं हम यूएसडीटी में। यूएसडीटी में जाने के बाद यहाँ पे हम $15 लिख देते हैं। 15 क्योंकि हमको ट्रांसफ़र करना है, 15 बेचना है, तो 15 लिख देते हैं। अब 15 लिखने के बाद कंफर्म कर देते हैं। और जैसे कंफर्म करते देखिए यहाँ से आपका चला गया, यानी ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ चला गया? फंडिंग में चला गया। क्योंकि फंडिंग में ही रखेंगे तो ही हम सेल कर पाएंगे, तो ही हम यूज कर पाएंगे। फंडिंग में नहीं रहेगा तो यूज नहीं कर पाएंगे। अब फंडिंग में जैसे ही जाते हैं, हम देखिए यहाँ पे 15 TRX सॉरी 15 आपको यूएसडीटी दिखाता है। अब क्या करते हैं, हम लोग को ट्रेडिंग में जाना है। ट्रेडिंग में जाना है यानी पेयर टू पेयर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे देखिए होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स और वॉलेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड को हम लोग टच करते हैं। ट्रेड को जैसे हम लोग टच करते हैं, सबसे ऊपर में देखिए P2P का ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे ऊपर में देखिए स्पोर्ट, मार्जिन, फेड, P2P, ऑटोमेटेड। तो P2P में हम लोग जाते हैं और P2P में जाते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिखा देता है। तो हमको सेल करना है, तो हम सेल को टच करते हैं। और जैसे ही सेल को टच करते हैं, यहाँ पे अलग अलग देखिए अलग अलग लोग आ जाते हैं, अपना अपना कि किस रेट में बेच रहे हैं वो चीज़ दिखा देता है आपको। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमको $15 बेचना है, तो $15 का कीमत कितना होना चाहिए आइडिया नहीं है। तो क्या करते हैं, फ़िल्टर मार लेते हैं। और फ़िल्टर मार के हम लोग यहाँ पे कम से कम 1500 लिख देते हैं। एक एस्टिमेट 1500 लिखते हैं, तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि 1500 का रेंज में या 1000 से समथिंग का रेंज में हम लोग क्या क्या मिलने वाला है रेट। तो यहाँ देख रहे हैं 83.21 का रेट मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग P2P में नहीं जाके, अगर मैं एक्सप्रेस में जाते हैं, तो एक्सप्रेस में अगर चेक करते हैं और यूएसडीटी सेल करना है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे 1500 करीब लिख देते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पे मिलता है ऑप्शन देखते हैं। पहले यहाँ पे 89.01 दिखा रहा है, बट बाय विद जीरो फीस में जैसे चल जाते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखिए सॉरी यहाँ पे सेल में जाना है हमको। तो हाँ, सेल में जैसे जाते हैं और यहाँ पे सेल दिखाते हैं 15। तो जैसे 15 में दिखाते हैं, यहाँ 91 दिखा रहा, बट जैसे बाई विद जीरो में चल जाते हैं, यहाँ पे हम लोग को दिखा देता है 83.21। जी हाँ, 83.21 आपको दिखाता है। तो इसका मतलब हम लोग चेक कर लेते हैं, 1200 समथिंग मिल रहा है। लेकिन पेयर टू पेयर में अगर हम लोग जाते हैं और वहाँ पर वही 1500 जो लिखते हैं हम लोग, वहाँ पर हम लोग कितना मिल रहा है ये हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर हम लोग सेल करते हैं तो 83.21 दिखा रहा है। यहाँ पे 83.21, यहाँ पे 83.21 दिखा रहा, 15 मिनट का टाइम दिखा रहा, कंप्यूटेशन दिखा रहा है या 98 पॉइंट समथिंग। तो इसी में ही हम लोग चल जाते हैं। तो इसको हम लोग टच करते हैं 83.21 के लिए। सेल में जाते हैं। जैसे सेल में जाते हैं, यहाँ हमसे पूछा गया है, देखिए यहाँ पे आप 15 हमारा पास बैलेंस है, तो 15 हम लोग लिख देते हैं। सेलेक्ट मेथड करते हैं पेमेंट सिस्टम, तो जो मांगा गया है वो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उसी को सेलेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1248 रुपये हम लोग को यहाँ पे मिलेगा सर। अब इसको हम लोग जाते हैं, ठीक है, 1248 के लिए ही। और यहाँ पे हम लोग सेल विद जीरो फीस में क्लिक कर देते हैं। जैसे ही करते हैं क्लिक, यहाँ पे देखिए आपका आ गया 1248 रुपये आपको दिखा भी रहा है। 83.21 का रेट में सेल हो रहा है। और यहाँ पे आपका चैट में जाते हैं सर। सबसे पहले चैट में जाते हैं, तो आई एम ऑनलाइन पे फास्ट लिखा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं तो हम लोग को, सॉरी हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग को वो पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है यू कैन पे आई एम ऑनलाइन। चलिए, यू कैन पे आई एम ऑनलाइन लिख दिए। यानी वो जैसे ही देखते, क्योंकि ऑनलाइन दिखा रहा है उनका, देखिए ऑनलाइन दिखा रहा है, तो जैसे ऑनलाइन है तो जैसे हमारा देख लेंगे वो तुरंत वहाँ से पे करेंगे। और जैसे वो पे करते हैं, हमें पैसा प्राप्त हो जाएगा। पैसा प्राप्त हो जाने से हमें बस रिलीज़ कर देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो आपका एसओडी जो लिखा हुआ है क्रिप्टो, उसके बारे में आप जान सकते हैं कितना टाइम में वो रिलीज़ करता है पैसा वैसा, सब चीज़ यहाँ पे डिटेल आपका लिखा हुआ है, क्या ऐसी वैसी वेरीफाई सब कुछ यहाँ पे है। आप विस्तार से इस चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम पहले जाते हैं हमारे चैट बॉक्स में और देखते हैं देखा कि नहीं सर ने। तो अभी तक सर ने देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे तो यहाँ पे देखते कुछ डिटेल लिखा हुआ है, डिटेल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डू नॉट कैंसिल योर ऑर्डर अनलेस यू हैव रिसीव अ फंड फॉर द फुल अमाउंट यू पेड टू द काउंटर पार्टी। ठीक है, चलिए आई अंडरस्टूड, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, डू नॉट क्लिक द पेमेंट रिसीव इफ़ यू डू नॉट, हाँ देखिए पेमेंट आ गया सर। यहाँ पे देखिए लिख दिया 1 to 48.15 हमारे
पैसा आ चुका है जी। ओके, लेट मी चेक। देखिए अब यहाँ पे आ चुका है, आप इसको चेक कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके वॉलेट में तो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख लिए हैं। तो आप यहाँ पे जाके पीछे चल जाइए, पीछे जाके यहाँ पे देखिए पेमेंट रिसीव लिखा हुआ है, तो पेमेंट रिसीव को आप क्लिक कर दीजिए क्योंकि 1248 आपको मिल चुका है। तो पेमेंट रिसीव में क्लिक करके यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आपको दिखा रहा है, आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट, इसको क्लिक करना क्योंकि आपने रिसीव कर लिया है पेमेंट। फिर भी अगर आपको चेक करना तो आप एक बार जाइए अपने बैंक में और बैंक में जाके इसको आप चेक कर सकते हैं सर। जैसे आप जाएंगे आपके बैंक में दिखा देगा कि पैसा आपका आया है कि नहीं आया है, तब उसके माध्यम से आप अपने बैंक का चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया कि नहीं आया, ताकि आप भी बेफिक्र रहेंगे और आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आपके वॉलेट में पैसा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हम अपना खोल रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं पहले कि पैसा आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पर जैसे हम चेक करेंगे अपना कि भैया पैसा आया है कि नहीं आया है, तो अब स्टेटमेंट चेक किए, देखिए 1248 रुपये 15 पैसा यहाँ पे आ चुका सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंफर्म हो गए हम कि हाँ सही में 1248 समथिंग आ चुका है। तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करके नीचे कंफर्म करने के बाद जैसे पासवर्ड आता है तो हम यहाँ 2 फैक्टर को क्लिक करते हैं, 2 फैक्टर को क्लिक कर देते हैं जिससे कि कोड आएगा, और जैसे वो कोड आएगा मोबाइल का वो हम अपना यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे कोड आएगा, देखिए अभी कोड आ गया, OTP को हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेस्ट करके इसको सबमिट कर देना है। अब देखिए पेमेंट आपका रिलीज़ हो गया सर, यहाँ से तुरंत आपने सेल कर लिया। ये है प्रक्रिया सेल करने का, इतना सरल इतना इजी है जहाँ पे आप आराम से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव मार्क अगर आप देना चाहें तो अगला को दे सकते हैं कि फास्ट ट्रांजेक्शन लिख के आप अपना एक लीव लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पेमेंट हो गया है, आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपका जो सेल था सेल हो चुका है। और यानी आपको चेक कर लीजिए आपके वॉलेट में जाके, तो यहाँ पे देखिए 15 USDT दिखा रहा है और बहुत जल्दी ये आपका जैसे अपग्रेड होता है देखिए 0 हो गया सर, यहाँ पे USDT गायब हो गया, यानी आपने सेल कर दिया और आपका यहाँ पे पैसा आपके वॉलेट में चला गया, सॉरी आपके बैंक में डायरेक्ट चला गया। कितना टाइम लगा सर? मात्र 2 से 5 मिनट लगा, आज जिसमें आपका पैसा आपके वॉलेट में चला गया आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ सर, तो थैंक यू। नेक्स्ट और कभी जानकारी देंगे, अलग जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ ही। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।